ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स हैं। इनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है ₹60,000, ₹40,000 एंड ₹20,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और इनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इन्हें इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे @5% पर एनम। बी को सैलरी दी जानी है ₹1500 पर मंथ और सी को कमीशन दिया जाना है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बी सैलरी। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या कि जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका, फॉर द करंट ईयर या फॉर द गिवन ईयर, जो कि ₹80,000 है, उसको इन पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया इन देयर कैपिटल रेशियो। जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, इन्होंने फिर भी जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांट लिया, यानी कि 60,000, 40,000 और 20,000 का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:2:1। यानी इन्होंने इस 80,000 को 3:1 के रेशियो में आपस में बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबाउट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इन बातों का भी ध्यान नहीं रखा गया, यानी कि ना ही इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही बी की सैलरी दी, ना ही सी का कमीशन दिया। ठीक है, और प्रॉफिट को बांट लिया, वो भी कैपिटल रेशियो में। अब आपसे कहा गया है कि जो गलती हुई है उसको सुधारिए बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों वो एंट्री कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए पहले एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाया जाएगा वो देख लेते हैं। तो बच्चों अपनी एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स के लिए, दूसरा कॉलम ए का, तीसरा कॉलम बी का, उससे अगला कॉलम सी का और आखिरी कॉलम फर्म का। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट इनमें बटा था उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बच्चों, और कैसे बटा था 3:2:1, जो इनकी कैपिटल का रेशियो है। 80,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 40,000। याद रखिएगा डेबिट करेंगे क्योंकि हम ये प्रॉफिट इनसे वापस ले रहे हैं। बी के हिस्से में आएगा 26,667। 80,000 का 2/6 निकालेंगे, थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों, याद रखिएगा। और सी का आएगा 13,333, 1/6 ऑफ 80,000। ये तीनों तो डेबिट हो जाएंगे, फर्म क्रेडिट हो जाएगी इस 80,000 से, क्योंकि फर्म इनसे प्रॉफिट वापस ले रही है। अब जो इन्हें देना है वो देते जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए @5% पर एनम। 60,000 का 5% होता है 3,000, 40,000 का 5% होता है 2,000 और 20,000 का 5% होता है 1,000। इससे इन्हें क्रेडिट करिए मगर फर्म को डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, अब बी की सैलरी देने से पहले सी का कमीशन निकाल लीजिए। जैसा क्वेश्चन में कहा था कि ये 5% निकलेगा ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बी सैलरी। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे, उसका 5% निकाल लेंगे। ये आएगा बच्चों ₹3,700। 80,000 माइनस 6,000 होता है 74,000, उसका 5% होता है 3,700। इससे सी को क्रेडिट करिए मगर फर्म को डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, और अब जो है आप बी की सैलरी दे दीजिए। 1,500 पर मंथ के हिसाब से बी की सैलरी हो जाएगी बच्चों ₹18,000। इससे बी को क्रेडिट करिए और फर्म को डेबिट करिए। क्लियर बच्चों? तो फर्म ने इनसे जो प्रॉफिट पहले गलत रेशियो में बटा था वो वापस ले लिया, इनको इंटरेस्ट भी दे दिया, सैलरी भी दे दी और कमीशन भी दे दिया। अब फर्म का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली फर्म इन्हीं में बांट देगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 2:2:1 है। और ये प्रॉफिट आएगा कैसे वो समझ लीजिए। 80 में से इन तीनों को माइनस कर दीजिए। 80 माइनस 6 74, 74 माइनस 18 इज 56, 56 माइनस 3 इज 53 एंड 53 में से 700 माइनस करेंगे तो आएगा ये 52,300। अब इस 52,300 को 2:1 के रेशियो में एबीसी में बांटना है। ठीक है बच्चों, और ये अमाउंट आएंगे बच्चों 20,920
20920 और 10460। फर्म डेबिट हो जाएगी और ये लोग क्रेडिट, क्योंकि जब फर्म प्रॉफिट इन्हें बांटेगी तो फर्म डेबिट हो जाएगी और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फर्म का जो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो 80,000 आ जाएगा। इससे जब हम फर्म का नेट इफेक्ट निकालेंगे वो नील आना ही आना है। रही बात ए बी सी के नेट इफेक्ट की, तो ए का देखिए 20,000 920 और 3,000 तो क्रेडिट है, यानी 23 920 तो क्रेडिट है और 40,000 डेबिट है। तो ए का नेट इफेक्ट जो है वो डेबिट आएगा 16,080। ये डेबिट आएगा बच्चों, याद रखिएगा नेट इफेक्ट ए का। आइए बी और सी का भी देख लेते हैं। बी का नेट इफेक्ट आएगा बच्चों क्रेडिट 14,253। याद रखिएगा क्रेडिट आएगा, आप इसे जोड़ के देख लीजिए, ये 40,920 आ जाएगा, उसमें से 2,667 माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट आएगा 14,253। अब बच्चों सी का नेट इफेक्ट निकालें तो देखिए ये है 10,460, ये है 3,700 और ये है 1,000, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13,000 14,160। ठीक है बच्चों, 15,160 में से 13,333 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,827 और क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो अब एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाएगी वो कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीज करंट अकाउंट 14,253 टू सीज करंट अकाउंट 1,827। मैंने करंट अकाउंट वर्ड जो इसलिए यूज करें बच्चों बिकॉज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाती है। क्लियर बच्चों?